जय श्री राम। मैं आज आप सभी को दोहा संख्या 45 और 46 सुनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुन सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होय आनंदा, मकर मज गव नहीं मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रम न सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा पुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नात एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत समोही लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। संत कहीं असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। अस विचार प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ कर जिन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतन जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग एहि, काशी मरत परम पद लेहि। सोपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहि बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारि बिरहु दुख लहु अपारा, भयउ रोषु रन रावण मारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। अर्थात इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लज्जा आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी ही बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण मुनिजन भी यही बताते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार है। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे राम जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। धन्यवाद।